Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss a very important topic about the thermistors. Basically, what are the thermistors? Thermistor is a combination of two words, thermal and resistor. अब as the name shows कि it is a heat sensitive device whose resistance rapidly varies with changes in temperature. यहाँ पे rapidly का जो word है, this is a very important कि आपके पास थर्मिस्टर क्या है, इसमें जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके साथ रेजिस्टेंस बहुत फास्टली या क्विकली जो है चेंज हो जाती है. हाउएवर वी हैव द अदर रेजिस्टर्स, और जब हम उन रेजिस्टर्स की बात करें तो हर रेजिस्टर में टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस में कोई ना कोई वेरिएशन होती है, लेकिन थर्मिस्टर इज स्पेशली जो है दैट इज सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस. तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत क्विकली चेंज आता है. तो इसीलिए जब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो ये इसमें रेजिस्टेंस होती है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर. अगर हम उस रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सर्किट में ओहम मीटर को यूज करते हैं. तो और बेसिकली जब हम रेजिस्टेंस के चेंज होने की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस एक्चुअली जो चेंज आता है उसमें इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन थर्मिस्टर, कि उसके अंदर कौन सा हम मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस में चेंज आता है. अब हम ये कहें कि थर्मिस्टर्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाते कैसे हैं, तो एक्चुअली जो है थर्मिस्टर्स आर मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स. लाइक आपके पास मैग्नीज हो सकता है, कोबाल्ट, कॉपर या निकल एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. दीज आर दी मटीरियल्स की जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं. टिपिकल साइज जो थर्मिस्टर का होता है दैट एक्चुअली रेंजेस फ्रॉम 0.125 मिलीमीटर टू 1.5 मिलीमीटर. ये इससे लेकर 0.125 से लेकर 1.5 मिलीमीटर तक इसकी रेंज या इसका टिपिकल साइज हो सकता है. अब जो थर्मिस्टर्स होते हैं यूजली कॉमनली जब हम इनकी बात करते हैं तो ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं. ये बीट टाइप भी हो सकते हैं, रॉड, डिस्क या वॉशर टाइप के हो सकते हैं. अब अगर हम ओल्ड सर्किट्स की बात करें तो उसमें थर्मिस्टर इस शेप का हमें ज्यादातर मिलता है, लेकिन आजकल लेटेस्ट हम जब सर्किट्स की बात करें तो इस तरह के थर्मिस्टर्स हमें अवेलेबिलिटी में आते हैं. ये इनकी शेप होती है. अब देखिए जो टाइप्स हम बात करते हैं थर्मिस्टर्स की, तो बेसिकली जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक तो इनमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं और एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं. अब जब हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट लेते हैं तो बेसिकली आपके पास वो थर्मिस्टर्स या मोस्ट थर्मिस्टर्स क्या हैं कि जिनमें रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स डिक्रीजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज. जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट. और अगर हम ये कहें कि हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट लेते हैं तो ऐसे थर्मिस्टर्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, तो उनको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं. तो ये दो टाइप्स के थर्मिस्टर्स जो है अवेलेबल होते हैं. अब थर्मिस्टर्स की हमने बात की, एक तो एडवांटेज इसका ये हो गया कि इसकी रेजिस्टेंस बहुत रैपिडली वेरी करती है जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं. सेकंड इसका एडवांटेज ये होता है कि ये चीप होता है, लो कॉस्ट होता है, तो सूटेबल होता है, यानी अफोर्डेबिलिटी में ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है. थर्ड इसकी जो कन्वीनियंस एक एडवांटेज है वो ये है कि ये स्मॉल साइज का होता है तो इसको कैरी करना बहुत आसान होता है. तो ये दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ द थर्मिस्टर्स. अब अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मिस्टर्स, तो जो एप्लीकेशंस होती हैं थर्मिस्टर्स की, हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं. बेसिकली हम इसको मेडिकल इक्विपमेंट में यूज करते हैं, इसको हम थर्मोमीटर्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है कि आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो डिजिटल थर्मोमीटर्स आ रहे हैं वहां पे हम थर्मिस्टर्स को यूज करते हैं. अब थर्मोमीटर के साथ हमारे पास जब थर्मिस्टर होता है और अगर हम उसको फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हाँ ये हीट सेंसिटिव होता है, तो अगर हम थर्मिस्टर को क्या करें कि माउथ में या एयर में रखें तो वहां पे जो हीट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है. तो वो थर्मिस्टर बेसिकली क्या होता है
किसी भी एक सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है जो कि ऑटोमेटिक जनरेशन देता है, यानी वैल्यूज को वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, एडवांस सर्किट होता है। तो वहां से जो चेंजेस इन टेम्परेचर आती हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर टेम्परेचर के साथ फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, अगर वो पॉजिटिव टेम्परेचर है, तो क्या होगा कि उस केस में हम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो जो चेंज आता है उसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो थर्मोमीटर, जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है, उसको वो क्या कर लेता है, कैलकुलेट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द थर्मिस्टर्स। इसका एक और यूज हमारी डेली लाइफ में आता है कि हम इसको रेफ्रिजरेटर में, ओवन में या हेयर ड्रायर में यूज करते हैं। यानी ये वो यूजेस हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में, ये इसकी वो एप्लीकेशंस हैं कि जिनको हम यूज करते हैं। और इसके अलावा इसके बहुत दो इंपॉर्टेंट यूजेस की, ये तो एक मेजर करता है टेम्परेचर को, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस को। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये कहते हैं कि जब भी हम लेते हैं इसको एज अ हीट सेंसर के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये वो तमाम यूजेस हैं कि जो कि हम कहीं भी जब बात करते हैं थर्मिस्टर्स की, तो इसके साथ ये तमाम एप्लीकेशंस या इसके तमाम यूजेस आते हैं। थैंक यू।